प्रारंभिक मूल्यांकन है कल लिखना दिया था ना, ये पिछले जो 20 कार्य पत्रक थे उनके आधार पर लिखना था। करके लाए होगे सारे? अब मिलान कर लो, और जो कल आया नहीं था तो आज वो लिख लेना, ठीक है? मैं एक एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, और समझ में नहीं आए तो पूछ लेना खड़े होकर। प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन, यह मूल्यांकन विद्यार्थियों के स्व विवेक से करने वाला है। समझ गए? कर लिया होगा आपने, आप मिलान करो। समान लगने वाले शब्दों के अर्थ उनके सामने लिख लो। मतलब कई शब्द समान होते हैं अर्थ में, उनको पर्यायवाची बोलते हैं। तो समान लगने वाले शब्द, अब मैं आपको 3 शब्द बताता हूँ, बताए हुए हैं, फिर भी दोबारा बताता हूँ, वो लिखो। ऊपर जो जगह है ना वहाँ लिखो, ऊपर जगह। एक तो ये तो दिख रहा है पहले प्रश्न में, वही लिख लो। समान, लिख लिया? समान लिख लिया गया? अब इसके नीचे लिखो सामान, से की जगह सा कर दो, सामान। लिख लिया? एक लिख लो से आधा में पूरा माँ और ने सम्मान। ये 3 शब्द पहले बताए हुए ना मेरे। तो ऊपर वाला जो समान है वो होता है बराबर है, बराबर। लिख लो आराम से, बराबर। बराबर कौन सा है? समान वाला। और सामान, सा वो लिख लो वस्तु। क्या लिख लो? सामग्री भी कहते हैं इसको। सा में गे के पैर में रहे और बड़ी ई, सामग्री, सामान, सामग्री। और सम्मान होता है आदर। वाह, वेरी गुड, आदर। अब मैं पूछूं आपसे, वैसे बोलते रहना। पिताजी बाजार से खालिस्तान है लाए सामान, बीच वाला आएगा, देख लो। पिताजी बाजार से लाए सामान, ये दोनों लेख खालिस्तान है, समान है। क्या? ये दोनों लेख क्या है? समान है। और बड़ों का क्या करना चाहिए? सम्मान। नीचे वाला आएगा। तीनों का अर्थ दोबारा समझो। समान तो होता है बराबर है, और सामान होता है वस्तु, और सम्मान आदर। तीनों याद हुए कि नहीं हुए? तो समान लगने वाले शब्दों के अर्थ उनके सामने लिखने हैं, ठीक है? अन्न, अनाज। क्या लिखोगे? ए नाज, जे जग लिखना है, जय नहीं लिखना, ठीक है? अन्य होता है दूसरा। और एक तो अक्षरों को सुंदर लिखा करो, दिख नहीं रहा क्या लिखा है। फिर है और होता है की तरफ, ये सही है। फिर और होता है तथा। और क्या होता है? आपको पता है तो याद करके बताओ, मैंने कहा था क्या? और में अंतर होता है। और तथा और होता है की तरफ, मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूँ। और होता है तथा, राम और श्याम पढ़ते हैं। समझ आई बात है? अब समान होता है बराबर है। समान क्या होता है? या एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा, या बराबर, बराबर है। ये तिरछा डंडा होता है ना, वो ओब्लिक लगाकर दोनों लिख लो, दोनों अर्थ समान का। क्या लिखा है? एक जैसा या बराबर है। समान का क्या लिख लिया? हाँ, या को क्या लिखोगे? तिरछा डंडा। समझ में आ रही है? सम्मान क्या होता है? अभी बताया मैंने, आदर है। पानी को और क्या बोलते हैं? जल, ये ठीक है। और पानी क्या होता है? छोटी नहीं, हाथ, हाथ। वीणा, पानी, हाथों में वीणा है जिसके, है ना, सरस्वती माँ को बोलते हैं, तो पानी हाथ को बोलते हैं। फिर दूसरा प्रश्न देखो, नीचे दिए गए वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए। कारक चिन्हों को, तो भारत सरकार ने, तो एक तो ने आ गया, ठीक है? फिर अवनी लखेरा को पद्मश्री से सम्मानित किया, तो इसमें कारक चिन्ह कौन कौन से आ गए? हाँ, अब नीचे वाले में चेक करो। में आ गया, ये का के ने में पर ये क्या होता है? कारक चिन्ह।
कारक बताए थे क्या, कर्ता ने कर्म को करण से लिखवाए हुए ना। गे में देखो, हम अपने तिरंगे के लिए अपना सर्वस्व अनुसार कर सकते हैं, तो के लिए आ गया। कोई बता सकता है के लिए कहाँ आता है, कौन से कारक में आता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, बताओ। हाँ, संप्रदान, वेरी गुड। देश राज कुर्सी पर बैठा है, पर, तो बताओ पर कौन से कारक में आता है? अधिकरण में पर, दो आते हैं उसमें। अब प्रश्न नंबर 3 देखो, तीसरे में देखो, निम्नलिखित शब्द समूह को पढ़कर रिक्त स्थान को पूरा करो। इनको पढ़ना है पहले तो। लड्डू, जलेबी, पेड़ा, बर्फी, कलाकंद, ये सब क्या है? हाँ, मिठाइयाँ हैं। और मी छोटी आएगा, ठा छोटी ई, और यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु। और मैंने आपको कहा था बहुवचन बनाते हैं, चंद्र बिंदु लगाते हैं तो पहले वाली मात्रा छोटी हो जाती है। तो ये ई इसने बड़ी लगा रखी है, जसराज ने। जसराज, इस गलती को 10 बार सही करना है। कहाँ गया वो? फिर आगे देखो, गिलास, चम्मच, थाली, लोटा, कटोरी, ये सब बर्तन है, नहीं लिखना है। वेरी गुड। ज़्यादा के लिए बहुवचन आता है हैं। मैंने आपको बताया था क्या, है कहाँ आता है और हैं कहाँ आता है। बिंदी किस पर है पर आती है, और चंद्र बिना बिंदी वाला कौन सा आता है, बताया था। तो एक वचन के लिए तो है और बहुवचन के लिए हैं। अब मैं 2 वाक्य बोलूँगा, आप बताना। थाली बर्तन है, यहाँ बिंदी आएगी कि नहीं आएगी? और मैं कहूँ थाली, गिलास, लोटा, और ये सारे बर्तन हैं, इस पर बिंदी आएगी। वेरी गुड, शानदार। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ भी लिखिए और सरल वाक्य बनाइए। तो ये शब्द हैं, इनके वाक्य प्रयोग करने मैंने बहुत बार बताया हुआ है आपको, शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना। तो ये गुस्सा, पहले तो इसका अर्थ बता दो। क्रोध, कै के पैर में रह और ओ की मात्रा और ध, सही लिखा है? बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ ना। कोई पीछे छूट जाए या समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। क्रोध लिखना समझ में आ गया? कैसे लिखोगे? कै कबूतर, पैर में रह, ओ की मात्रा और ध धनुष, क्रोध। तो गुस्सा यानी क्रोध। अब वाक्य में प्रयोग कर दो। राजू को गुस्सा आ गया। क्रोध मत लिखना, क्रोध तो उसका अर्थ है। वाक्य प्रयोग है ना, वाक्य प्रयोग वो अर्थ का नहीं करना, वाक्य प्रयोग अर्थ का नहीं करना, उस शब्द का ही करना है। तो वाक्य में क्या बनाओगे? मोहन को गुस्सा आ गया। समझ में आई बात? फिर दोस्ती बताओ, अर्थ बताओ पहले तो दोस्ती का। मित्र नहीं, मित्रता। मित्र किसका होता है? दोस्त का। और ये है दोस्ती। पहले दोबारा देखो, दोस्त है या दोस्ती है? तो दोस्त का तो मित्र हो जाएगा, तो दोस्ती का तो मित्रता होगा ना। नहीं समझ आई बात? हाँ, तो दोस्ती मतलब मित्रता। छोटी मित्र और ता, मित्रता। कोई पूछ ले मित्रता में मूल शब्द क्या है? हाँ, मित्र। जोर से बोल, डर के क्यों बोल रही है? और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय ता। आपके समझ में आ गई? अब बताओ, मित्रता में मित्र और ता है ना, तो आप ता जोड़ करके और कोई शब्द बनाओ, ता जोड़ करके। सरलता, हाँ सरल, ये प्रश्न बहुत ही सरल है। और आगे ता जोड़ दो, सरलता। और बोलो, सफलता, हाँ। और समानता, समानता है ना। और मानव, मानवता। सज्जन, सज्जनता। मित्र, वेरी गुड। आगे है उपहार। उपहार होता है भेंट। क्या? भेंट। उपहार को क्या बोलते हैं? और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गिफ्ट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? और गिफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? भेंट, उपहार। जसराज को उसके पिताजी ने उपहार दिया। अगला है परिणाम। परिणाम क्या होता है बेटा? परिणाम नतीजा। क्या परीक्षा को परिणाम आ गया? के परिणाम होता है नतीजा। परिणाम फल, फल कथा। और परिणाम बुरो हो, फल बुरो हो, गलत काम करो तो परिणाम होता है फल। अर्थ, अर्थ लिख दिया क्या? न बड़ी ती जा, नतीजा या फल।
नतीजा कि परीक्षा का परिणाम आ गया, मतलब नतीजा आ गया। लिख लिया क्या परिणाम का नतीजा? ममता लिख लिया क्या नतीजा? ने बड़ी थी और जा कौन सा? जग वाला जय, झंडा वाला मत लिखना, वो जय होता है, ज फर्क होता है बोलने में। अब वाक्य में प्रयोग कर दो, हमारी परीक्षा का परिणाम आ चुका है, ठीक है, या बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज जारी होगा। अब आ गया हो, नीचे दिए गए बॉक्स में से शब्द छांटकर उचित स्थान पर लिखना है। तो इसमें देर का बुढ़ापा, पिछोला, झील, बाड़मेर, बचपन, गाय, नदी, शिवांगी, शहर, मिठास, गरीबी, लालच, लोहागढ़। इनमें से आपको छांटना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, तीनों छांटने हैं। कौन कौन से? 3 भेद होते हैं संज्ञा के, कौन कौन से? अब मैं आपको करवाए हुए काफ़ी दिन हो गए संज्ञा, अब मैं देखता हूँ कितना याद है, बताओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटो, ये ऐसे नहीं छांटो तो ऊपर से एक एक शब्द पकड़ लो। पहले बुढ़ापा, बुढ़ापा को कौन से खाने में लिखूं 3 में से? हाँ, भाववाचक में बुढ़ापा, ठीक है। अब है पिछोला, झील, हाँ व्यक्तिवाचक में। अगर सीधा ही होता झील तो होता जातिवाचक है। मैंने बताया था ना, गाय लिखोगे तो जातिवाचक है, और मैं कह दूँ कामधेनु गाय तो व्यक्तिवाचक है, बताया था ना। तो सीधा ही झील कहते तो झील तो सभी होती है, तो जातिवाचक हो गया। और उसने अलग से प्रॉपर नाम रख दिया, पर्सनली नाम रख दिया पिछोला झील, तो क्या हो जाएगा वो? हाँ। हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है? हिमालय, हाँ व्यक्तिवाचक है। और सीधे ही कह दूँ पर्वत तो जातिवाचक है। डर डर के बोले हो, इसका मतलब भूल गया आप, जुलाई में करवाया था, 2 महीने हो गए ना, भूल लो मत बेटा। फिर बताओ बाड़मेर, हाँ व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक कौन बोल गया बीच में? व्यक्तिवाचक है बेटा बाड़मेर। और मैं बाड़मेर ना कहूँ, सीधा कह दूँ शहर है, तो जातिवाचक हो जाएगा। समझ आई बात है? अब अगर मैं आगे देखूं तो बचपन लिखा पड़ा है, तो बचपन बताओ, ये जातिवाचक कौन बोल गया? बचपन है। देखो भाववाचक को छांटने का सीधा तरीका है कि भाववाचक जो शब्द होते हैं वो होते नहीं है, मतलब सचमुच नहीं होते। जैसे बचपन है तो ये तो एक दशा का नाम है, सचमुच ही कोई बचपन होता है क्या? लाल पीला काला मोटा पतला लंबा चौड़ा होता है कोई बचपन? हाँ, तो आप जो खेल रहे हो ना, तो आपकी जो अवस्था है उसको कहते हैं बचपन, ये बचपन है आपका। और बड़े हो जाते हैं तो अपने कहते हैं बुढ़ापा, बूढ़े हो जाते हैं तो बुढ़ापा। तो आप बूढ़े आदमी को देख सकते हो, बुढ़ापे को थोड़ी देख सकते हो। बूढ़ा आदमी दिखाई देगा, बुढ़ापा थोड़ी दिखाई देगा, क्योंकि बुढ़ापा हकीकत में नहीं होता, और जो हकीकत में नहीं होता वो भाववाचक होता है। समझाई बात है? हाँ, तो ये बचपन आ गया भाववाचक में। फिर है गाय, अभी बताया मैंने, जातिवाचक में। नदी, और मैं नदी का स्पेशल नाम ले लूँ गंगा, तो हाँ फिर व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। फिर है शिवांगी, हाँ, और शिवांगी की जगह मैं लिख दूँ लड़की, तो जातिवाचक में। मुझे एक बात आओ, लड़की भाववाचक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि भाववाचक तो होता ही नहीं, लड़की तो होती है। हाँ, जो भाववाचक होते हैं ना, उनको देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, समझ गए? उनको महसूस कर सकते हैं, जैसे सुख दुख दया, है ना। अब आगे देखो शहर, हाँ वेरी गुड। अब शहर का नाम रख दूँ कोई जयपुर बाड़मेर, तो व्यक्तिवाचक। अब आगे मिठास, हाँ भाववाचक है। ये मिठास में देख कर गलत लिखा है, मी छोटी लगा दी जबकि यहाँ बड़ी लगाई हुई है। एक तो ये तो बहुत ही गलत आदत है, देख कर मात्रा गलत मत लगाया करो। ऊपर लिखा पड़ा है मिठास, नीचे उतार रहे हैं मात्रा छोटी, ये बड़ी अजीब गड़बड़ है। इसका मतलब है आप सुन में काम कर रहे हो, सुन में, नशे में। अब आगे देखो गरीबी, हाँ भाववाचक है। और गरीबी का मैं ई हटा दूं, लिख दूं गरीब, तो विशेषण हो गया, गरीब आदमी, है ना। फिर विशेषण बन जाता है, वो विशेषण से संज्ञा बन सकती है क्या? तो ये बताओ मीठा क्या है? मीठा
विशेषण है या संज्ञा है? मीठा। और मैं कह दूं मिठास तो हाँ, तो विशेषण से संज्ञा बन जाती है। फिर लालच भाववाचक है, और मैं इसमें ई लगा दूं, पहले तो गरीबी का ई हटाया था और इसमें ई लगाऊंगा लालची, तो क्या हो जाएगा? विशेषण है। लालची कुत्ता, लालची आदमी, लालची औरत, लालची लोमड़ी बन जाता है ना विशेषण है। हाँ, तो संज्ञा से विशेषण बन जाते हैं और विशेषण से हाँ। अब प्रश्न 6 देखो, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करो। आंखों का तारा मुहावरा है ये। हाँ, बहुत प्यारा। आंखों का तारा बहुत प्यारा, रटो इसको 5 बार बोलो। आंखों का तारा बहुत प्यारा, आंखों का तारा बहुत प्यारा। घर के लिए कुछ नहीं छोड़ना, घर पर रमो, खेलो, मस्ती मारो, याद करना तो यही करो। आंखों का तारा हाँ, और 4 चांद लगना हाँ, सुंदरता में वृद्धि होना, और 9 तो 11 होना, और आग बबूला होना हाँ, गुस्सा होना, क्रोध करना। अब इसने वाक्य प्रयोग किया है, जसराज अपनी माँ की आंखों का तारा, वेरी गुड। श्याम जरा सी बात पर आग बबूला हो गया, वेरी गुड। अब आओ 7वां प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग करो। संयुक्त व्यंजन किसके याद है? मैंने बहुत पहले बताया था संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? हाथ पर करो। हाँ, एक आधा और एक पूरा, वो संयुक्त होता है। कई बार तो आधा और पूरा दिख जाता है, आधा और पूरा दिख जाता है। कैसे? जैसे व्यक्ति आधा वे और ये दिख रहा है ना, आधा कै और छोटी ती दिख रहा है ना, और कई बार दिखता नहीं है बेटा। तो ऐसे भी कोई अक्षर है क्या जो है संयुक्त पर एक दिखते हैं? कोई है? कौन कौन से हैं? क्षेत्र और गे। अगर याद नहीं है तो अभी लिखो क्षय, इसके बराबर का निशान लगा के लिखो के आधा और शय षटकोण, तो ये क्षय हो गया। के आधा और शय षटकोण। और त्रय बताओ किससे बनता है? त्रय हाँ, तय आधा और रे पूरा। फिर गे ज्ञानी है ना, वो किससे मिलकर बना है बताओ? जय जग आधा जय जग, और ये इसी का 5वां छह छह जय जय है वो। और फिर श्रेय श्रीमान, वो भी एक जैसा लगता है पर वो 2 है, एक आधा एक पूरा, संयुक्त है वो क्या है? पहला से आधा और रे श्रेय। ये लिख लिया क्या? जल्दी से लिखो। ये मेरे पहले लिखवाए हैं या नहीं? और आपके याद आ गए क्या? अब तो बीच बीच में दोबारा देख लिया करो, कई दिन हो जाते हैं ना तो भूल जाते हैं, तो कई दिन मत लगाया करो, पढ़ाई से जुड़े रहा करो। अब आपको जिस में संयुक्त व्यंजन है वो अलग करना है। जैसे इसने रस्सा का अलग कर दिया ना, आधा से और पूरा से। अब आप सच्चा का बताओ, आधा चे पूरा चे, और खट्टा में आधा टे पूरा टा, और अब्बा में आधा बे पूरा बा, और टिड्डी में आधा डे और पूरी डी, और खच में आधा चे और पूरा चे, और हक्का बक्का बोलते ना तो हक्का में आधा के और पूरा के, आधा के और पूरा का हक्का। समझ गए क्या? अब आओ 8वां, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, एकल शब्द, एक शब्द। तो लिखो जो नियम के अनुसार हो, नियमानुसार। हाँ, नियमानुसार है। जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता नास्तिक है। छोरा माने कौन गे? फिर है जो पढ़ा लिखा न हो, वेरी गुड, अनपढ़। एक और मैं बताता हूँ, वो नीचे लिख लो, इसके पास लिख लो। जिसे अक्षर ज्ञान न हो, अक्षर ज्ञान न हो, उसे बोलते हैं निरक्षर। छोटी नी रे और क्षय क्षत्रिय वाला, और आगे रहे निरक्षर। बोर्ड पर लिखूं क्या या लिख लोगे? छोटी नी रे रथ और क्षय क्षत्रिय वाला क्षय, और रे निरक्षर। लिख लिया? कैसे लिखा? छोटी नी रे क्षय क्षत्रिय और रे निरक्षर। कई बताऊं ये क्यों लिखवाया है? कई बार पेपर में आता है, BSTC बीएड करते हैं तो
कि जिसे अक्षर ज्ञान नहीं तो लोग अनपढ़ लिख देते हैं। अर्थ थोड़ी लिखना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में अर्थ नहीं लिखना होता। वो कह रहे हैं इस वाक्यांश के लिए कोई नया शब्द बन रहा है, एक शब्द बन रहा है तो वो लिखो। तो जो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़, जिसे अक्षर ज्ञान नहीं, निरक्षर, यूं बनाने हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है बेटा, ध्यान से सुनो इसको। जो शर्माता बहुत है, शर्मिला, समझ गए। अब आगे पेज पलटो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।